एक बार फिर हमारे सामने ये एक सर्किल है और इस सर्किल में मैं सबसे पहले डायमीटर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए, ये मैंने ऐसे ही हाथ से डायमीटर बना दिया, बड़ा अच्छा बन गया। ये इस सर्किल का डायमीटर है और साथ ही साथ मैं ये बताता हूँ कि ये जो डायमीटर है ये किसी एक ट्राइंगल की साइड है, यानी किसी ट्राइंगल की एक साइड का काम कर रहा है। और वो ट्राइंगल किस तरह की है? वो ट्राइंगल इस तरह की कि इसका कोई एक वर्टेक्स जो है वो इस सर्किल के सरकमफ्रेंस पर मौजूद है। तो एक जो साइड, अब कुछ तरतीब क्या बनेगी? तरतीब यह बनेगी कि ये इस तरह की एक ट्राइंगल होगी, ये कुछ ऐसे होगी ट्राइंगल। और इस वीडियो में मैं ये साबित करूंगा कि ये जो ट्राइंगल हमेशा राइट ट्राइंगल होगी, इस तरह से बनने वाली ट्राइंगल। और ये इंस्क्राइब्ड ट्राइंगल भी कहलाएगी, या यूं कह के सर्कम इसकी इस ऐसी ट्राइंगल जो कि इस सर्किल के अंदर बंद है। और मैं अभी कुछ भी नहीं कहूंगा कि ये एंगल जो है इसका कौन सा एंगल 90 का और कौन सा एंगल 90 का नहीं है। मैं इस बात को प्रूफ करूंगा ट्राइंगल और सर्किल के आपस के रिलेशनशिप में जो प्रॉपर्टीज हैं उनकी। तो सबसे पहले सबटेंडिंग आर्क पे बात करूंगा। ये अगर ये एक एंगल थीटा है और ये इसका इस सर्किल का सेंटर पॉइंट है, तो हमने पिछली वीडियोस में जो सर्किल और ट्राइंगल के बारे में थी, हमने कहा था कि ये इस तरह से बनने वाला सेंट्रल एंगल और किसी ऐसे पॉइंट से बनने वाला एंगल जो कि यूं कहें कि एक ही आर्क को शेयर करते हों, सबटेंड करते हों, तो उन दोनों का जो रेशियो होता है वो क्या होता है? वो ये होता है कि ये जो एंगल है ये इस दूसरे एंगल का डबल होगा। अगर ये थीटा है तो ये वाला जो एंगल है ये जो है 2 थीटा के बराबर होगा। ये सबटेंडिंग, यानी कि एक ही आर्क पे सबटेंड हो रहे हैं ये दोनों के दोनों एंगल्स, एक सेंट्रल एंगल और एक और वर्टेक्स पे बनने वाला एंगल। तो अब मैं थोड़ा सा इसको वाजे करके भी बना दूं। ये एक मैंने जो ट्राइंगल बनाई है ये कुछ ऐसी ट्राइंगल है। ये इसको मैं फ्लिप करके या कहीं यूं कहें कि घुमा के बना रहा हूँ। ये इसकी एक साइड, ये इसकी गुलाबी साइड, पीली साइड, हरी साइड। आप इनको मैं ये रेडियस आर आर, ये दोनों के दोनों क्योंकि डिस्टेंस है, यही कह के इसका रेडियस है। ये 2 थीटा एंगल बन रहा है। अब जब दो साइड्स किसी भी ट्राइंगल की आपस में बराबर, हम कहते हैं कि वो आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस का मतलब क्या हुआ? दो साइड्स की लेंथ आपस में बराबर है तो अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होते हैं, यानी कि ये एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि हमको बेस एंगल्स भी कहते हैं। तो बेस एंगल्स जो हैं वो भी आपस में बराबर होंगे, यानी इक्वल साइड्स के अपोजिट एंगल्स भी आपस में बराबर होंगे मेजरमेंट में। तो मैं कहता हूं कि ये जो एंगल है ये एक्स है, इसको हमने थीटा कह दिया था, इसको हमने 2 थीटा कह दिया। तो ये एंगल हमने कहा कि सपोज एक्स है। और किसी भी ट्राइंगल में सारे के सारे एंगल्स का मजमुआ जो होता है 180 डिग्रीज के बराबर होता है, तो लिहाजा हो जाएगा एक्स प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। ये हो गया। अब मेरे पास 2x प्लस 2 थीटा ये बराबर हो गया किसके? 180 के। और 2x बराबर हो गया 180 माइनस 2 थीटा के। और अब मैं इन दोनों साइड्स से जब मैं डिवाइड करूंगा 2 से, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। और ये जो है दूसरा वाला एक्स भी जाहिर बात है 90 माइनस थीटा के बराबर होगा। अब हम देखते हैं हमारे पास और क्या क्या है इस मसले को सुलझाने के लिए। तो आप जरा से गौर से देखिए, तो ये जो साइड है ये भी आर है और ये साइड भी आर है। और ये एक बार फिर ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। आइसोसेलिस ट्राइंगल में और साथ ही साथ हमारे पास ये जो एंगल है ये अगर ये थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा के बराबर होगा। तो इस सूरत में हम इन इंफॉर्मेशन को इस्तेमाल करते हुए हम इन इंस्क्राइब्ड एंगल और इसका जो आपस का रिलेशन है वो हम मालूम कर सकते हैं कि ये सबटेंडिंग एक ही आर्क पर ये जा रहे हैं। तो अब ये जो पूरे का पूरा जो एंगल है ये वाला एंगल, इसको क्या होना चाहिए? तो ये एंगल कितना होगा? ये एंगल होगा थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। सारी बात है, इन दोनों को आपस में जमा करेंगे तो ये बड़ा एंगल हमारे पास आएगा। तो थीटा और थीटा कैंसिल हो गया, ये 90 के बराबर आ गया। यानी कि ये वो वर्टेक्स है जो कि उस सरकमफ्रेंस पर मौजूद जो वर्टेक्स है
इस ट्राइंगल का जो कि डायमीटर से गुजर रही है ये 90 डिग्री के बराबर है, यानी कि ये जो ट्राइंगल है राइट एंगल ट्राइंगल या राइट ट्राइंगल है। और ये मैंने किसी भी आम से उसके लिए मालूम किया है, ज़रूरी नहीं है कि ये इसी तरह से होती, हो सकता है कि ये ट्राइंगल कुछ ऐसे बन रही होती, कुछ ऐसे बन रही होती कि एक साइड जो है वो डायमीटर होती और दूसरी जो साइड जो इस तरीके से होती, ये कुछ इस तरीके से भी बन रही होती। हर सूरत में सरकमफ्रेंस पे बनने वाला एंगल 90 डिग्रीज ही का होता और यही इसकी सबसे दिलचस्प बात है। और उम्मीद है आपको भी उतना ही पसंद आया होगा जितना